ये सर ये बताइए क्या लगता है कि मोदी जी ने किस तरीके के काम किए हैं योगी जी ने, जिसकी वजह से अब योगी मॉडल की बात हो रही है लगातार? देखिए, योगी जी ने 2017 के बाद जो काम किए हैं वैसे काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। नंबर एक, जो अपराधी हैं प्रदेश छोड़ के आज पलायन की स्थिति में आ गया है, और कई अपराधी तो ऐसे हैं कि साफ सरेंडर करने के चक्कर में हैं। पहला। दूसरा, व्यापार की स्थिति ऐसी कर दी है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा कारोबार हो गया प्रदेश के अंदर। तीसरी, उनके रहने से एक ऐसा माहौल बन गया कि हाँ, कोई सरकारें काम करने की इच्छुक है नहीं। विगत पहले की सरकारें थी, अपना ही खजाना भरती थी, वो अपने ही परिवार भरती थी। कहीं ना कहीं से सबसे बड़ी चीज़ है कि केंद्र का पैसा आया, प्रदेश के पास आया, और वो पैसा कहाँ चला गया? एक परिवार के पास। समाजवादी पार्टी उनमें से एक है। 2017 के बाद जिस प्रकार से योगी जी आए हैं तो उनका एक मॉडल ऐसा ही है, अपराधियों पर बुलडोजर चलवा देते हैं वो। ये भी बड़ा भय है अपराधियों के अंदर। दूसरी बात ये कि उनका ये मॉडल माननीय मोदी जी को वैसे महसूस हो रहा है कि वो प्रदेश साथ साथ देश में भी कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर हैं, इसीलिए वो मॉडल बन रहा है। क्या लगता है किस तरीके से बुलडोजर एक मॉडल बनकर निकल के आया और खौफ का पर्याय बना लोगों के लिए? मुझे ऐसा लगता है बुलडोजर मॉडल से जो अपराधी हैं, अपराधी के मन में एक भय पैदा हुआ है। उनको लगता है कि कार्रवाई हो रही है। पहले जो सरकारें थी उनमें था कि हम तो छूट जाएंगे, लेकिन ये बुलडोजर मॉडल से उनके में एक भय पैदा हो रहा है कि हमारी ज़मीन जायदाद जो है उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। उससे उनके मन में भय पैदा हुआ है मेनली। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस योगी सरकार का सबसे मूल मंत्र रहा है, और उसके बाद तमाम विकास कार्य भी हुए। ऐसे में अब योगी मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। क्या लगता है क्या खास रहा योगी जी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपराध जगत पे इतना अच्छा से गंजा कस के रखा है कि शायद ही किसी ने आज तक कसा होगा। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा की, तो महिलाओं की सुरक्षा इतनी अच्छी हो गई है कि अब महिलाएं रात में भी कहीं भी किसी जगह भी जा सकती हैं। कहा जाता है उत्तर प्रदेश ने बहुत तेज़ी से विकास किया, क्या कुछ हुआ इस दौरान यहाँ पर? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और योगी जी आए हैं और योगी जी आएंगे, और योगी जी के आने से आगे जो भी अपनी नीति है उसको आगे बढ़ाना है हम लोगों को, और हम लोगों के सहयोग से ही योगी जी आगे बढ़ेंगे, और योगी सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप युवा हैं, क्या लगता है योगी जी की कौन सी ऐसी नीतियाँ जिनकी वजह से वो राष्ट्रीय प्रचारक बन गए हैं पूरे देश में? अब योगी जी की सभाओं की मांग होती है। बहुत ज़्यादा हो रही है, और आजकल के जो नए युवा जो हैं वो भी योगी योगी कह रहे हैं, और आगे ही चल के जो भी और भी नई पीढ़ी आएगी वो भी योगी ही डिमांड रखेगी, और आगे भी हमें भी लगता है कि योगी के सिवा कोई नहीं आएगा। कौन से अच्छे काम हैं योगी जी के जो आपको अच्छे लगते हैं और योगी जी को इतनी पॉपुलैरिटी उन्होंने दी है? सर, वो वैसे भी हर काम बहुत अच्छा करते हैं, और कोई भी उनका फैसला रहता है तो प्रति आपका देखा होगा कोई भी किसी भी लोगों के लिए वो गलत नहीं सोचते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि भाजपा सरकार में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं इस समय। पहले जो सरकार थी जो काम नहीं कर पा रही थी, वो भाजपा सरकार में बहुत अच्छे से हो रहा है। तो योगी जी मॉडल बन रहे हैं कुल मिलाकर के दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। रोल उनका बहुत अच्छा है। अभी भी हम चाहते हैं कि योगी जी आएँ। जी, योगी जी की जब बात होती तो बात की जाती कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले बहुत ख़राब हुआ करती थी। वर्तमान में कानून व्यवस्था केवल ना सुधरी बल्कि अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चले। स्थिति ये है कि अब धीरे धीरे जो कानून का राज्य है वो कायम हो रहा है। क्या लगता है यही एक खासियत है योगी जी की जिसने उन्हें देश भर में लोकप्रिय बना दिया है? बिल्कुल कारगर है। और 2017 में न गुंडा नाज न भ्रष्टाचार, एक स्लोगन था भारतीय जनता पार्टी का। कहीं ना कहीं से इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि प्रदेश की पूर्व की सरकारें जो थी वो ऐसा उन्होंने अपराध को बढ़ावा दे दिया था कि थानों से आप समझिए अपराध चलता था। कहीं ना कहीं से ये स्लोगन चल रहा था भाजपा में। दूसरी बात ये 17 के बाद आज देखिए आप भैया, कहीं भी आप जाइए, बिल्कुल गुजरात मॉडल पे भी हम लोग काम करते हैं कि गुजरात मॉडल में ये था कि रात में महिलाएं कहीं निकले, कहीं जाएं, कहीं आएँ। वैसा ही मॉडल प्रदेश में आज हो गया है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, चाहे वो 11 बजे जाएँ, चाहे वो रात में 1 बजे जाएँ। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश अब मॉडल के तौर पर निकल करके सामने आया है। दरअसल तमाम राज्य चाहते हैं कि उनके यहाँ गवर्नेंस ऐसी ही हो। राज्य के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसा सीएम उनके यहाँ भी हो। सीएम योगी आदित्यनाथ की टीआरपी लगातार ऊपर जा रही है और उनकी मांग लोकसभा चुनाव में सबसे चरम पर है। क्या लोगों को वाकई में योगी आदित्यनाथ का मॉडल पसंद आ रहा है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जो काम करने का तरीका है उसकी सराहना सारे प्रदेशों में हो रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है क्या वाकई में हिट हो रहा है?
देखिए, इस पे तो बहुत सारे अगर विश्लेषण एलिमेंट्स पे जाएं तो कहीं सक्सेस देखने को मिलता है, कहीं फेलियर्स मिलता है। तो रही सराहना की बात, तो सराहना तो वर्ल्ड लेवल पे भी हो रही है। अमेरिका वाशिंगटन पोस्ट में योगी जी के आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि वन मॉन्क हैज़ कमिंग डिस्पाइट ऑल इस्लामिक टेरर। तो कहने का मतलब पॉलिटिक्स में ये जो क्या कहते हैं, एक इमेज बनाई जा रही है योगी जी की, वो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी, हमारी सिविलाइजेशंस के लिए नहीं सही है। और रही बात, हाँ ये भी देखिए कि सिविलाइजेशन में अगर जैसे बदमाशी कहते हैं ना, बदमाशी ज़्यादा हो जाती है तो किसी ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है कि जो इन सब के ऊपर पानी डाल सके, हर गर्म लोहे को ठंडा कर सके। और वही काम सेम योगी जी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि जो अराजक तत्व हैं, चाहे वो किसी बैकग्राउंड, चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे अपनी स्वयं की ही पार्टी में हो, उनको एक भय बना रहता है। और जो ये फियर लेवल है ना, वही शांति और क्या कहते हैं, एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है उत्तर प्रदेश के अंदर आज के समय। शुक्रिया। योगी जी की डिमांड हर सीट पर आ रही, चुनाव प्रचार को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे भी। इतनी डिमांड क्यों है योगी जी की? योगी जी बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी तो बड़े नेता हैं ही, और हमको वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी लगते हैं कहीं ना कहीं से, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको आगे करना चाहिए। भाजपा को आखिर योगी जी पर इतना भरोसा क्यों है? नहीं, वो जनता का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़ा हुआ है। जनता के जो आतंकवाद, अराजकता फैली हुई थी, उसमें सबको जनता को छुटकारा मिल रहा है। और वो सारी देश की नहीं, विदेशों की जनता देख रही है, इसलिए योगी जी की मांग बढ़ रही है। और जो अच्छा काम करेगा तो उसकी मांग होबे करेगी। ऐसा थोड़ी कि जो जिसने काम ही नहीं किया उसको कौन पूछेगा। और देख रहे हैं 6-7 साल से यहाँ पे सरकार है, केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं वो सब गरीब और मजलूमों के लिए हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। इसलिए योगी जी उत्तर प्रदेश में जो जीरो टैलेंट्स की जो वो आवाज़ उठाए थे, उस पर नीति पे चल रहे हैं, वो धीरे धीरे बहुत कम हुआ है। नहीं जैसे यहाँ पे ये करते थे गुंडे माफिया लोग और कब्जा कर लेते थे, उस पर वो लगा हुआ, ये रोक लगी हुई। इसीलिए लोग योगी जी की मांग कर रहे हैं कि ऐसा ही हमको शासन प्रशासन चाहिए। योगी जी जैसा कोई प्रशासक यहाँ पे अभी आया नहीं, इसलिए देश की और प्रदेश की जनता उन्हीं को मांग कर रही है। कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है भाजपा की सरकार। अब देख रहे हैं, जो पीड़ित है उसको बोलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो वाकई में गलत है। और इनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके अपनी जो है व्यथा, जो है तकलीफ, उनसे बयान करना चाहिए। और उसके बाद अगर कार्यवाही नहीं होती है, फिर पब्लिक में माइक के सामने न्यूज़, एक सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उनके पास जाके अपनी पीड़ा और अपनी व्यथा नहीं सुनाएंगी, तब तक आप जो है यहाँ मीडिया पे आने की कोई वजह नहीं है। तो आप पूछ लीजिए, पहले देखिए आई ही नहीं है, जानकारी कर लीजिए क्या दिक्कत है। मेरी नाराज़गी इस बात पे है कि मुझे आज पता चला, सच है या झूठ मुझे नहीं पता, मुझे पता चला मेरी बेटी सारा सिंह के हत्यारे अमन मणि त्रिपाठी की बहन को, तनुश्री को, कांग्रेस ने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया है। मैं इसके विरुद्ध मीडिया से अपनी आवाज़ अखिलेश जी, मुख्यमंत्री अखिलेश जी से, और मैं प्रियंका गांधी तक पहुंचाना चाहती हूं कि अगर सारा सिंह के हत्यारे अमन मणि त्रिपाठी के बहन तनुश्री को टिकट दे रही है या अखिलेश जी दिलवा रहे हैं कांग्रेस से, तो ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश की जनता में आजकल सोशल मीडिया का समय आ गया है, कोई भी न्यूज़ उत्तर प्रदेश की जनता से बचती नहीं है। बहुत अच्छा। मेरा कहना है कि उसका टिकट अगर दिया है, फाइनल किया है, तो तनुश्री का टिकट काटा जाए, क्योंकि मेरी बेटी की हत्या के प्लेस पे तनुश्री भी अमरमण की लड़की मौजूद थी। नाराजगी है लोगों में। हाँ देखिए, नाराज़गी तो रहेगी, क्योंकि जनता का जब शोषण होता है तो एक कराह की आवाज़ निकलती है, वो चाहे आप किसी भी घटनाक्रम को लेके देख लीजिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ इसीलिए स्क्रिप्ट की गई है कि जो जनता आने वाले 5 वर्षीय या 3 वर्षीय जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, उसमें वो 100% चेंज करे, तभी एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हम लोग जी सकते हैं। क्योंकि किसी ने अगर सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग कुछ भी किया हो, वो जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। इसी के साथ धन्यवाद। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा तो योगी जी की डिमांड इतनी
सत्ता का दुरुपयोग का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर एक गांव में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एकदम वही चल रहा है। जो है दुबरा मारे रोहुन दे है, जबरा मारे रोहुन दे वाली कहावत है कि न गरीब विरोध कर सकता है, न मजदूर विरोध कर सकता है, न किसान विरोध सकता है, न नौकरी में जिसका हक तलफी हो रही है न वो विरोध कर सकता है। सारे लोग मतलब साइलेंटली सरकार की दमनकारी नीतियों को सहते रहें, ये सरकार की वर्तमान पॉलिसी है। और इसी को सबसे अगर चुपचाप मौन होकर के लाठी सहते रहें, जुल्म सहते रहें, महंगाई भूखमरी बेरोजगारी सहते रहें, तो इसको सरकार कहती है कि बहुत अच्छा। बहुत नाराज दिख रहे हैं ये, लेकिन योगी जी की डिमांड पूरे प्रदेश में है, हर जगह 4 लोग प्रचार प्रसार। बिल्कुल योगी जी का हर प्रदेश में डिमांड है कि योगी जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि उनके नाम से गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ देते हैं। और योगी जी का काम भी आपने देखा ही भाई साहब। पहले चुप रहो, पहले बात सुनो। और योगी आदित्यनाथ बहुत ही ईमानदार, पूरे देश का ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बंदे मारे जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, क्यों कितने मारे गए? विकास दुबे, अतीक अहमद कितने मारे गए? गुंडे नहीं थे। आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप कौन तय करने वाले होते हैं? गुंडे चले गए इसलिए क्योंकि गुंडे सत्ता पे बैठ चुके हैं। उसका मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ है, कोई नहीं है प्रदेश छोड़ के गुंडे। बाबा आदित्यनाथ है गुंडों का सरदार, इसलिए गुंडे भाग गए हैं इसलिए। और उनके राज्य में कानून हम कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर हमारे लोग मारे जा रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट के द्वारा में उन पर सजा दिया है? वही संजीव माहेश्वरी, जीवा माहेश्वरी जो कोर्ट के अंदर मारे गए वो, और जो विकास दुबे जिन्होंने कई पुलिस वालों की हत्या कर दी, वो इनके लोग, मतलब कांग्रेस के लोग और सपा से पैदा हुए लोग। अरे इन लोगों को ढेर हो जाना चाहिए था, तो हो गए। योगी जी ने अच्छा काम किया है, इसीलिए जनता में प्रशंसनीय है। और पूरे भारत में, भारत के बाहर भी लोग योगी कर रहे हैं, तो कुछ तो गुण है हमारे योगी के अंदर। तो जनता का अपना नज़रिया है, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी, उसी तरह से इस लोकसभा चुनाव में हर जगह से योगी आदित्यनाथ की डिमांड सामने आ रही है। और जनता एक बात समझ गई है कि कम से कम अपराधियों पर जो लगाम लगा सके सरकार में उस व्यक्ति का होना ज़रूरी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।